नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सोनभद्र में अधिवक्ता की पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद अधिवक्ताओं ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि सोनभद्र के रावटगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित पंचशील मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वकीलों ने उस समय जमकर हंगामा किया जब एक वकील की पत्नी के इलाज के दौरान मौत होने की सूचना मिली। वकीलों ने अस्पताल को घेर लिया और अस्पताल पर मुकदमा दर्ज कर सीज करने को लेकर नारेबाजी करने लगे। पीड़ित वकील की माने तो डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां पर किए गए ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर बिना परिवारजन को बताए वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। उस समय हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं वकीलों के हंगामे की सूचना पर एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं पीड़ित सतीश विश्वकर्मा एडवोकेट ने बताया कि प्रेगनेंसी के समय से ही पंचशील हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। 16 तारीख की शाम को 5 बजे डिलीवरी के समय ऑपरेशन किया गया। कुछ देर बाद 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर उसे हॉस्पिटल से ब्लड लाकर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल से 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के बाद दोबारा 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने की बात हॉस्पिटल द्वारा कही गई। ब्लड की व्यवस्था करके जैसे ही अस्पताल पहुंच रहे थे, देखा पत्नी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं वाराणसी के निजी अस्पताल में भर्ती के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। एक हमारे बार के सम्मानित सदस्य हैं विश्वकर्मा, उनकी पत्नी को डिलीवरी होना था, तो इस हॉस्पिटल के कुछ तथाकथित एजेंट हैं वो उससे मिले और इस हॉस्पिटल में ले आए उसको। और इसके बाद उसके पत्नी का सारी बिना औपचारिकता पूर्ण किए उसका ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में उसकी ऐसी नस कट गई जिससे उसका ब्लड लेवल काफ़ी डाउन हो गया। और इसके बाद यहाँ से ये लोग आनंद फानंद में एक नया कोई प्राइवेट अस्पताल बनारस में है, मैदानता या क्या तो नाम है उसका, वेदांता, वो तो रिकॉर्ड हैं, सामने आ जाएंगे जरूरत पड़ने पे, सारे रिकॉर्ड हैं। इसके यहाँ ये भेजता है और रास्ते में उसकी हालत उसके पत्नी की इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ जाते जाते वो बिल्कुल उसकी बहुत हालत सीरियस हो जाती है। फिर भी इनके बताए हुए स्थान पर जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ ये इनका सेट एम्बुलेंस होता है, उसी सेट एम्बुलेंस से उसको भेजे और भेजने के बाद वहाँ उसकी डेथ हो गई। दवा इलाज हुआ उसका, ये लोग इतना अत्यधिक बिल चार्ज कर रहे हैं वहाँ कि उसकी बॉडी नहीं छोड़ रहे थे, उसके पत्नी की डेड बॉडी। एक अधिवक्ता के पत्नी की डेड बॉडी, वो भी अधिवक्ता ज़्यादा एज भी उसकी नहीं है, मुश्किल से 35 साल के आसपास उसकी एज है, तो अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं तो उसकी पत्नी का उससे डाउन एज होगी, तो बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी है। ये जो झोला छाप डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के वसूली करा रहे हैं, बाउंसर रख के वसूली कराते हैं ये लोग, बाउंसर्स को देते हैं ये लोग 40-40 हज़ार रुपये। तो अभी आप क्या यहाँ क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग ये है कि उसके साथ इन्होंने घोर लापरवाही किया है, जानबूझ के उसको क्षति पहुँचाई है। इनको जो है कि तुरंत इनका हॉस्पिटल सीज होना चाहिए इस गलत कृत्य के वजह से, और इनके ऊपर FIR होना चाहिए उचित धाराओं में। मामला यह है कि मेरी वाइफ जब प्रेगनेंसी उनका हुआ था तो हम पहले महीने से क्या तीसरे महीने से यहीं पे दिखला रहे हैं, और उसके बाद कल 16 तारीख को हमने यहाँ पे एडमिट करवा दिया। 10-11 बजे हम यहाँ पे आ गए थे और मेरी सर्जरी 5 बजे शाम को हुई मेरी वाइफ की। उसके बाद हम डिलीवरी सब हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हुआ, और उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब हम चले अपने घर गए, फिर घर से आए यहाँ पे, तो फिर मुझे बोला गया कि आप 1 यूनिट ब्लड का व्यवस्था कर दीजिए। तो फिर हम स्वयं गए और कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पे, संजय साई हॉस्पिटल, वहाँ से हमने ब्लड 1 यूनिट लाया। फिर यहाँ पे आए तो बोला गया आप 2 यूनिट का व्यवस्था और कर दीजिए। फिर वहाँ हम गए तो 2 यूनिट अपने साले का और 1 यूनिट वहाँ सिक्योरिटी मनी के तौर पे फिर अरेंज किया। फिर वहाँ से आते समय आए तो देखे कि मेरी वाइफ को ये लोग अपने एम्बुलेंस में भर रहे थे। ये उनका ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके लिए हम जो है अभी तो कहा परिजन से कि उसका FIR कराएं, और परिजन ने FIR करा दिया। अब उसकी जांच पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो अगर मृत्यु का कारण क्या होता है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की।
अभी सब कुछ आश्वासन भी दिया गया अभी है। आश्वासन में हम लोग ये दिए हैं कि पेशेंट को शिफ्ट करके कुछ समय लिए हैं 4 बजे कल शाम तक का। उसके बाद जो है उस हॉस्पिटल को सील करेंगे और फिर अगर उसमें इसमें दंडित पाए जाते हैं या इनके द्वारा लापरवाही सिद्ध होती है तो कानून हॉस्पिटल सिद्ध करके कानून कार्रवाई। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक ही रजिस्ट्रेशन पे दो नामों से ये हॉस्पिटल चला रहा है। शुरू में भी इस तरह की घटनाएं, उसको जो 24 घंटे के अंदर जांच करा कर इसकी कानूनी कार्रवाई की। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। हमारे एक अधिवक्ता बंधु के घर में एक हादसा हो गया था जो कि पंचशील हॉस्पिटल की कथित लापरवाही की वजह से इस तरह का कुछ हादसा हुआ और उसी की जांच करने के लिए मैं और पुलिस की टीम यहाँ पे आई है। तो क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई हुई है सर? इसमें अभी हमने जो है एक प्रिलिमिनरी जांच करी है, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ अभी मौजूद नहीं है और पेशेंट अंदर हैं। इस स्थिति में कितनी लापरवाही आप मानते हैं? इस पे क्या कार्रवाई होगी? हॉस्पिटल में इस समय जो है नर्स और कंपाउंडर ये लोग मौजूद हैं। हाँ, डॉक्टर्स की उपस्थिति नहीं है, तो इसमें जो भी डॉक्टर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे जो है जवाब भी मांगा जाएगा और उनका अगर इस पूरे केस में किसी भी तरह का नेग्लिजेंस है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ताओं के साथ सर आप लोगों की बैठक भी हुई है, क्या निर्णय निकला बैठक में? अधिवक्ता बंधुओं के साथ मेरी बैठक भी हुई और हम सब जो है अपने अधिवक्ता भाई बंधु के साथ ही खड़े हैं। सारे लोग यही चाहते हैं कि न्याय हो इस पूरे मामले में, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम सभी जो है बस इसी उसके साथ एक्शन लेंगे।